जय श्री राम। जय सिया राम। सभी भक्तों को हमारा राम राम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे ये पाठ में मैं सबको कुछ बताना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि जब हम भगवान प्रभु की पूजा करते हैं और आरती के लिए जब हम करते हैं तो रुई की बत्ती से बनाते हैं, मतलब कॉटन से बनाते हैं। और जब हमारा बृहस्पतिवार नारायण जी का पड़ता है और जब हमारा एकादशी पड़ता है तो हम उसकी बत्ती नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस बत्ती से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। तो हम बृहस्पतिवार को और एकादशी को क्या करते हैं, ये देखिए क्या है। ये पूरा पौधा देखिए, ये क्या है। ये जो हम पौधा दिखा रहे हैं ये हमारा तुलसी माता का पेड़ है। ये सूखा हुआ है, ये सूख गया है, तो इसको हम फेंकते नहीं हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ करते हैं? भगवान की पूजा में। हम अपने श्री हरि नारायण जी की पूजा में इसको इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि इसको कैसे यूज करें और कैसे हमारे नारायण जी प्रसन्न होंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ। इस तुलसी के सारे लकड़ियों को हम तोड़ लेते हैं। अब तोड़ने के बाद छोटे छोटे इनके हम पीस कर लेते हैं, छोटे छोटे ऐसे पीस कर लेते हैं। और छोटे छोटे पीस करने के बाद में हम सारा जो है बना के रख लेते हैं। ये हम बना के पहले से रखे हैं, ये हमारी लकड़ियाँ हैं। इसको हम इकट्ठा करके रखते रहते हैं और फिर हम इसको जो है भगवान की पूजा में ये हम यूज करते हैं और इनको हम बत्ती बनाते हैं। बत्ती कैसे बनाते हैं? जैसे हमने एक ले लिया, ठीक है, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, कॉटन ले लेते हैं। कॉटन ले लेते हैं। कॉटन लेने के बाद में इसमें से हम थोड़ा सा कॉटन निकाल लेते हैं। कॉटन निकाल के फिर इसको हम थोड़ा सा कॉटन को ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ऐसे इसको हम लंबा कर लेते हैं, इसको लंबा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद में इसको हम ऐसे इतना लंबा कर लेते हैं, ठीक, पतला करते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक। फिर इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे ऐसे हमने लकड़ी लगा दी, ये आगे का कोना मोड़ लिया। मोड़ने के बाद फिर ऐसे मोड़ के फिर इसको हम ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे को ऐसे ऐसे इसको हम लपेटते रहते हैं। ऐसे ऐसे इसको हम लपेट लेते हैं। जब लपेट जाता है तो ये हमारी बत्ती तैयार हो जाती है। ये हमारी बत्ती तैयार हो गई है। फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको हम घी में डुबा देते हैं। घी में डुबा देते हैं। ये बत्ती को हम घी में डुबा के हम पहले से ये बत्तियां हम बना के शीशे के कराबे में मैं बंद करके रख देती हूँ। ये सारी हमारी बत्तियां अभी यूज़ कर लिए हैं तो कम पड़ गई हैं, अब थोड़ा और बनाए हैं। ये हमने जो तोड़ के रखी है, अभी हमारे पास ये पौधा भी है और हम इनको साफ़ करके अच्छे से रख लेंगे। और फिर ऐसे हम घी में डुबा के सारी बत्तियां, देख लीजिए आप आराम से, ये सारी बत्तियां हम रख लेते हैं। ये सारी इसमें लकड़ी की बत्ती हैं, सब लकड़ियाँ की बत्ती हैं। तो ये तैयार करके हम पहले से रख लेते हैं। और फिर हम इसको जब बृहस्पतिवार आता है, मतलब हर बृहस्पतिवार को, तो क्या करते हैं, और फिर हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान की सेवा तो हमको बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, और हम बहुत
मन से और दिल से करते हैं हमको खुशी मिलती है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और ये क्या है, ये हमारी तुलसी माँ की दूसरा पेड़ था बड़ा, उसकी मैंने ये लकड़ियाँ निकाल ली है, ये सारा हमने रख लिया है। और ये हमारी बड़ी तुलसी थी, इनको मैं धो के साफ़ करके गंगा जल से धोई हूँ और इनको मैं सुखा के पंखे में रख दिया था, सूख गई थी अच्छे से एक कपड़े के ऊपर। अब ये सूख गई हैं, ध्यान से देखो ये पानी सब सूख गया है। अब इनको मैं क्या करूँगी, कहते हैं कि तुलसी की जड़, अगर हम तुलसी की जड़ को अपने लाल कपड़े में बांध के, जब हम बांध लेते हैं, बांध के तुलसी जड़ को, तो बृहस्पति वाले दिन या शुक्र वाले दिन, क्योंकि शुक्र माँ को मेरी लक्ष्मी माँ का दिन होता है और नारायण जी का दिन हमारे बृहस्पतिवार को होता है, तो इसीलिए हम तुलसी माँ की जड़ को लेके और लाल कपड़े में बांध लेते हैं। सभी बहनें याद रखना, और नहीं तो हमारा ये वीडियो देख के और करना ये काम। अपने दरवाजे के मेन गेट पे अंदर की तरफ, जैसे हम बाहर से आते हैं अंदर को, तो अंदर की तरफ इसको दाहिने हाथ की तरफ बांध देना है। जैसे हम घुसेंगे तो वो दाहिना हाथ हमारा जिधर पड़ेगा उस साइड में दाहिने हाथ की तरफ, जैसे हम इंटर कर रहे हैं, इंटर करने के टाइम जो दाहिना हाथ पड़ेगा उस दाहिने हाथ की तरफ लाल कपड़े में तुलसी मैया की जड़ को लेके बांध दें। और इसको बांधने से हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा चली ख़त्म हो जाती है और जितनी पॉजिटिव है वो धीरे धीरे आने लगती है। और जिसको इस चीज़ को बांधेगा, तब बांधने के बाद पता चलेगा कि हमको इससे क्या फ़ायदा है। तो चलिए चलते हैं। अब जो है हमने दीपक ले लिया है, दीपक में हमने घी डाल दिया है, घी में हम ये बत्ती डालेंगे, हमने बत्ती डाल रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने बत्ती डाल दी है, ये लकड़ियों की बत्ती, ये लकड़ी की बत्ती हमने डाली है। ध्यान से देख लीजिए, ये लकड़ी की बत्ती है। लकड़ी की बत्ती है। अब इसमें हम जो है आज लौंग, 2 लौंग और 2 इलायची, 2 लौंग और 2 इलायची, हमने 2 इलायची ले लिया है। आज हम चावल का यूज़ थोड़ा कम करते हैं, बृहस्पति को भी चावल डाल देते हैं लेकिन एकादशी को बिल्कुल नहीं। 2 लौंग फूल वाली, बिना फूल की बत्ती लौंग नहीं यूज करना चाहिए पूजा के लिए। अब इसमें हम थोड़े से क्या करते हैं, जब दिवाली में धनतेरस आती है, एक दिन पहले दिवाली के 1 दिन या 2 दिन तिथि के हिसाब से जब पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, चावल को 5 चीज़ों से कलर करते हैं। हमने चावल पहले से कलर कर रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये चावल हम रंग के रख लेते हैं इस बोतल भर के हर साल धनतेरस वाले दिन। इसमें हम हल्दी मिलाए हैं, केसर मिलाए हैं, गंगा जल मिलाए हैं और थोड़ा सा ये सब मिलाए हैं। मतलब 5 चीज़ हो गई हमारी। 5 चीज़ हम मिलाते हैं, केसर हो गया, हल्दी हो गया, थोड़ा सा कुमकुम हो गया, थोड़ा सा गंगा जल हो गया, थोड़ा सा हमारा घी हल्का सा हो गया। ये सब मिला के हम सुखा लेते हैं अच्छे से, पानी का छींटा हल्का सा देते हैं, जल भी डालते हैं, इनको हम सुखा लेते हैं। जब ये सूख जाते हैं 2-3 घंटे में, पतला पतला पेपर पे फैला देते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर इन चावलों को हम साल भर चलाते हैं। धनतेरस को जो हम रंग लेते हैं, ये दिया में डालते हैं। कहते हैं दिया में चावल डालने से लक्ष्मी का घर में वास होता है।
इसलिए ये हमारा पूरा 1 साल चावल चलता है। अभी हमारा देखो इतना हुआ है और अभी ये हमारा चलेगा। तो चलो चलते हैं, अब हम आरती करते हैं।